हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में डिफरेंस। क्योंकि अगर आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने डेफिनेटली यही जानने के लिए क्लिक किया है कि मुझे मेरे लिए जो है वो लैपटॉप सबसे बेस्ट रहने वाला है या फिर डेस्कटॉप सबसे बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों में से डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आपको सबसे बेस्ट रहने वाला है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला दोस्तों डिफरेंस आता है इन दोनों में, वो आता है स्क्रीन साइज़ का। तो देखिए तो लैपटॉप में बिल्कुल सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, उसमें स्क्रीन भी, कीबोर्ड, माउस, उसमें बैटरी इंक्लूड होती है, तो वो सब कुछ उसमें पहले से ही फिक्स होता है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तब आप डेफिनेटली डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आपको जा सकते हैं। मान लीजिए आपको गेमिंग करनी है और आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए अपने इस डिवाइस से, तो आप डेफिनेटली डेस्कटॉप कंप्यूटर को चूज़ कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको बेटर यहाँ पर स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाता है, यानी कि 15 इंच का मॉनिटर हो गया या फिर 16 इंच का मॉनिटर हो गया। आप डेफिनेटली इस स्क्रीन साइज़ के मामले में डेस्कटॉप कंप्यूटर को चूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी रिपेयरिंग का। क्योंकि लैपटॉप को जब हम रिपेयर करते हैं तो उसमें बिल्कुल छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, तो जब उनको रिपेयर करने के लिए लैपटॉप को दिया जाता है सर्विस सेंटर में, तो उसको पूरा खोलना पड़ता है। तो जैसे उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। लेकिन अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो उसमें सभी पार्ट्स जो है वो अलग-अलग होते हैं। तो मान लीजिए अगर सीपीयू आपका ख़राब हुआ है तो आप सर्विस सेंटर में बिल्कुल उसके सीपीयू को ही ले जा सकते हैं। बाकी मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, वो आपका घर पर ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो लैपटॉप की सबसे ज़्यादा आती है। तीसरे नंबर पर जो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो लैपटॉप यहाँ पर सबसे बेस्ट है। अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, तब तो आपके लिए लैपटॉप ही सबसे बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र है जिनको घर पर बैठकर या फिर एक जगह बैठकर ही काम करना है अपने डिवाइस से, तो आप डेफिनेटली डेस्कटॉप कंप्यूटर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा घेरता है। उसके लिए एक टेबल चाहिए और मॉनिटर रखने के लिए जगह चाहिए, कीबोर्ड माउस के लिए अलग रखने के लिए जगह चाहिए और सीपीयू रखने के लिए भी अलग से जगह चाहिए। लेकिन लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं है। लैपटॉप में सभी कंपोनेंट्स एक जगह जुड़े होते हैं, तो आप लैपटॉप को कहीं भी यहाँ पर कैरी करके ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर लैपटॉप यहाँ पर सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपको लैपटॉप पसंद है या फिर डेस्कटॉप पसंद है। उसके बाद इनका चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनका अपग्रेडिंग का। अपग्रेडिंग के मामले में तो दोस्तों डेस्कटॉप ही विनर है। कि मान लीजिए कि अगर आपको अपने लैपटॉप भी खरीद लिया है, तो आपको अगर 2 या 3 साल बाद कुछ उसमें अपग्रेड करना है तो आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। हालांकि उसमें मदरबोर्ड में रैम बढ़ाने का स्लॉट दिया होता है, बाकी उसके अलावा आप कुछ भी उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप डेफिनेटली उसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें जो सीपीयू लगा होता है उसमें आप अलग से मदरबोर्ड को फिक्स करवा सकते हैं, या फिर जो भी उसमें कुछ और चेंजेस करवाना चाहिए, कीबोर्ड माउस आपको चेंज करवाना है तो वो आप चेंज करवा सकते हैं। स्क्रीन साइज़ जो आपका मॉनिटर छोटा है, अगर उसको बड़ा मॉनिटर आपको लगवाना है तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो अपग्रेड के मामले में देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर सबसे बढ़िया है। उसके बाद जो पाँचवा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके प्राइस का। प्राइस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर लैपटॉप सबसे ज़्यादा महंगे आते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको ये 25 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में अगर i3 प्रोसेसर वाला आपको लैपटॉप मिल रहा है, तो वहीं अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप में आपको i5 या फिर i7 वाला डेस्कटॉप भी इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो प्राइस के मामले में तो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं प्राइस के मामले में। उसके बाद छठा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो है इनकी परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के मामले में तो देखा जाए तो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे बेस्ट है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर गेमिंग करने के लिए कंप्यूटर चाहिए तो आप डेफिनेटली डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। आजकल देखा जाए तो लैपटॉप में भी गेमिंग लैपटॉप जो है वो आते हैं, लेकिन उनका प्राइस आप देख सकते हैं, उनका प्राइस लगभग यहाँ पर 50 हज़ार से ऊपर ही आपको गेमिंग लैपटॉप देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें बैटरी इंक्लूड रहती है, तो वो 1 या 2 साल बाद जो है वो उनकी बैटरी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है अगर आप उसमें जल्दी गेमिंग करते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूपीएस साथ में मिलता है, तो उसमें जो है वो उसके ख़राब होने का डर जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब आप गेमिंग करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर में तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप
यहाँ पर एक ऐसे यूज़र हैं जिनको आपको गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है, यानी कि यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करनी है या फिर जो भी और थंबनेल वगैरह बनाने हैं, तो ऐसे और हाई ग्राफिक्स वाले यहाँ पर आपको वीडियो गेम खेलने हैं, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर ही सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो यही था दोस्तों लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस। अभी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट रहने वाला है। अभी मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन एक दे देता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, आपको अपना कंप्यूटर जो है वो कैरी करके ले जाना पड़ेगा, तब तो आपके लिए डेफिनेटली लैपटॉप सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र है जिनको घर पर बैठ कर काम करना है या फिर एक जगह बैठ के काम करना है, तब तो आपके लिए डेस्कटॉप सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इवन उसमें आप अपग्रेडिंग भी कर सकते हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट भी सबसे कम आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में। बाकी लैपटॉप कंप्यूटर में आपको रिपेयरिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा देखने को मिलता है और उसमें बैटरी इंक्लूड रहती है, तो बैटरी की जल्दी जो है वो ख़राब होने का डर ज़्यादा बना रहता है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। तो यही था दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी और भी टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।